मुझे ऐसा लगता है कि दिस विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू इन डिसीजन मेकिंग. सो नाउ वन एनालिस्ट कैन कवर एटलीस्ट 50-60 कंपनीज. अपफ्रंटिंग ऑफ रिटर्न्स इन ट्रेडिंग will happen because of AI. क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी एडवांस होगा उतना रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान होगा. अभी जो ये चैट जीपीटी से आंसर्स इनको मिल रहे, क्या वही कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी क्या? एडवाइस तो परिमल सिर्फ रिफ्रेश करके ही चेंज हो जाएगा. ठीक है. हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी. आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे परिमल और मैं बात करने वाले हैं बिकॉज एआई, परिमल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल बहुत ज्यादा डिस्कशन है एवरीवेयर, राइट. हर फील्ड में आई थिंक शायद ही कोई ऐसी फील्ड बची है, राइट, अगर हम डिस्कस करते हैं कि जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज या फिर वो डिसरप्ट नहीं कर रहा है किसी ना किसी तरह, चाहे छोटे से चाहे बड़े वे में. बट शायद ही कोई ऐसी फील्ड बची है आज की तारीख में जो एआई जो है उसको डिसरप्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, तो ऑफ कोर्स अब जब उसकी बात हो रही है तो ऑफ कोर्स सबसे पहले टेक जो डिसरप्ट करता है वो स्टॉक मार्केट्स, इन्वेस्टिंग. तो उसमें काफी बड़ा रोल जो है आज की तारीख में डिस्कस हो रहा है एआई ड्रिवन. जब हम फंड मैनेजर्स से बात कर रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स से बात कर रहे हैं, राइट, तो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट वी आवरसेल्व्स, राइट. आप यू नो एज वेल कि मतलब एआई टूल्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश और डे टू डे वर्किंग में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली हम यही बात करने वाले हैं कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू डिसरप्ट, राइट. थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि स्टॉक मार्केट को कैसे डिसरप्ट करेगा, मतलब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को बेसिकली. और अगर हम फाइनेंशियल एडवाइजरी प्लस उसमें थोड़ा ऐड करेंगे तो एडवाइजरी पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें चेंज हो रही है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स पीपल आर सेइंग अबाउट इट. ठीक है, तो परिमल के व्यूज लेंगे उसके ऊपर. सो परिमल, आई जस्ट वांट टू स्टार्ट लाइक फर्स्ट एक जस्ट ओपनिंग फ्रॉम योरसेल्फ कि व्हाट डू यू थिंक आर मतलब वेरियस वेज, जिसमें एक एक टॉपिक फिर हम डिस्कस करेंगे, 4-5 पॉइंट्स है मेरे पास. बट ओवरऑल जस्ट ओपनिंग रिमार्क फ्रॉम एआई इन investing as well as financial advisory. So what are your thoughts on it? I think from the advisory angle, from the research angle, अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल द इंडस्ट्री विल वर्क एट डिफरेंट एफिशिएंसी लेवल. ऐसा ही मुझे, मतलब दिस इज माय बेसिक थॉट. सो रादर देन सेइंग कि दिस विल रिप्लेस समथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि दिस विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू इन डिसीजन मेकिंग. आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग पार्ट. मतलब जैसे कि अपने इसमें ही, मतलब अर्लियर इफ यू वी वर कवरिंग से सपोज 10 कंपनीज विथ one analyst. So now one analyst can cover at least 50-60 companies. So that is the kind of value it is adding. So from the advisory angle, if we are saying, I think we will discuss that exactly what are the benefits or what are the advantages and what are the disadvantages. So that we will discuss definitely. But what I strongly feel कि ये बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा rather than ये रिप्लेस करेगा किसी से. ये वैल्यू ऐड करेगा और डिफरेंट एफिशिएंसी लेवल पे मतलब वी विल बी एबल टू वर्क इन ऑल द इंडस्ट्रीज. दैट्स व्हाट आई फील विद एआई. सो बेसिकली परिमल, आई वाज रीडिंग फ्यू आर्टिकल्स, राइट. सो आईएमएफ वगैरह के भी कुछ आर्टिकल्स थे और तो उसमें से ही बेसिकली आई ट्राइड कि भाई क्या क्या चीजें चल रही हैं, राइट. तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जो डिस्कशन, जो लो हैंगिंग फ्रूट है इसमें है कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग या एआई ड्रिवन ट्रेडिंग जो थोड़ी बात हो रही है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है वो, स्पेशली बिग इंस्टीट्यूट, राइट. कि अगर हम देखें उनके प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा, मतलब जेन स्ट्रीट तो इंडिया का एग्जांपल है, बट ग्लोबली भी मैंने 2-3 केस स्टडीज देखी तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिट्स हुए हैं, राइट. एंड एवरीवन इज सेइंग इट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ और यूज ऑफ एआई in the trading perspective, right. So first वही चीज में again, मतलब I know that our view, but overall your view on it, क्योंकि how it will help, can it help a normal trader or it is actually going to be even more disadvantageous? So I think ultimately it is trading, so it is a zero sum game. So we know what is going to be the result. So ultimately there will be winner, there will be loser. So obviously the winner will be कि जो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम्स डेवलप करता है, हाई फ्रीक्वेंसी एंड ऑल दोस थिंग्स. सो जो गैप से जो जितने जल्दी वो फिलअप करने की कोशिश करेगा, आई थिंक दैट इज द बेनिफिट ही इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट. सो इसीलिए मतलब अल्टीमेट रिजल्ट विल नॉट चेंज, द स्पीड ऑफ दैट रिजल्ट विल बी क्वाइट फेनोमिनल.
सो इसमें अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि अपफ्रंटिंग ऑफ रिटर्न्स की जो बातें होती है ना, बहुत बार वैल्यूएशन पे हम बात करते हैं, वैसे अपफ्रंटिंग ऑफ रिटर्न्स इन ट्रेडिंग विल हैपन बिकॉज ऑफ एआई, एंड अपफ्रंटिंग ऑफ लॉसेस विल आल्सो हैपन बिकॉज जो आप आराम से धीमे धीमे लूज करने वाले थे वो आप फास्ट लूज करोगे टू दी स्मार्ट यूजर. सो मतलब यहाँ पे जो इसको स्मार्टली करेगा, आई थिंक दे विल बी विनिंग दिस पर्टिकुलर गेम, बट आई स्टिल फील इट इज अ गेम ओनली. सो थैंकफुली ऑनलाइन गेमिंग बंद हो गई है, बट ये गेमिंग बंद नहीं हो सकती बिकॉज आई डोंट थिंक कि रेगुलेटर्स विल कम आउट लाइक दैट. सो बिकॉज अल्टीमेटली अगर बहुत सारे लोगों के लिए व्हाट वी हैव सीन, सो वी हैव सो मेनी डिस्कशंस विद इन्वेस्टर्स, तो वहां पे हम क्या देखते हैं मेजरली. सो इनिशियली जो डिस्कशंस होते हैं तो 50-60% people have lost money in that, and now they believe that कि भाई ये मेरे काम नहीं है, मेरा तो मतलब I would like to follow a simple process, financial planning process, investing process. So I think उस एंगल से. So trading में definitely I think upfronting will happen, and investing related अगर आप बोल रहे हो तो I think investing is all about कि आज किसी का प्रॉफिट 100 करोड़ है, 5 साल बाद वो 200 करोड़ होता है, तो उसका वैल्यूएशन 2000 करोड़ का मार्केट कैप 4000 करोड़ हो सकता है. सो दिस इज जस्टिफाइड. सो इन्वेस्टिंग फ्रॉम मतलब वो वैल्यू क्रिएट जो होती है वहां पे, उसकी वजह से उसका वैल्यूएशन बढ़ता है. सो दैट इज द थॉट. एंड उसमें फिर अभी जैसे एआई का अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो उस एंगल में कि जैसे अगर एक एनुअल रिपोर्ट पढ़ने में 2-3 दिन लगते थे, आज वो एनुअल रिपोर्ट 2 घंटे में आप उसका जिस्ट पता चल जाता है, एंड देन यू कैन स्टार्ट हैविंग डिस्कशंस विद दीज एआई बॉट्स कि भाई मतलब मुझे ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये एनालाइज करो, ये 5 साल की एनुअल रिपोर्ट से इसके साथ मुझे कुछ मतलब एक सिनेरियो डेवलप करके दो, क्या क्या हुआ है, क्या क्या बोला है मैनेजमेंट में, वो सारी चीजें हुई है क्या, क्या टोन चेंज हुआ है क्या उनका. So all those things, I think that they are helping investors in analyzing those companies or analyzing those industries, and वो डिसीजंस जो है वो काफी ज्यादा इन्फॉर्म्ड और ज्यादा इन्फॉर्म्ड बन चुके हैं. सो वही चीजें परिमल मेरा था कि एक तो मतलब फर्स्ट वो क्लोज करते हुए कि ट्रेडिंग वाले में मुझे भी यही लगता है कि अभी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी आना चाहिए ना. अब अपन चैट जीपीटी पे क्वेरी एक अलग चीज है, बट मुझे ऐसा लगता है कि दीज गाइज विच ऑल दीज हेज फंड्स या बड़े बड़े जो मैनेजर्स हैं, जो ये ट्रेडर्स हैं बेसिकली, so they will be using the technology even better than the people like us. And इसलिए जो है आई थिंक उनके जो प्रॉफिट्स हैं, that's what the trend is last few months का, कि उनके प्रॉफिट्स बहुत बढ़ रहे हैं और बाकी सबके लॉसेस बढ़ रहे हैं. सो ये जो ट्रेंड है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली कि ये जो आपका नुकसान ही है, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी एडवांस होगा उतना रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान होगा, क्योंकि हम उस लेवल पे यूज नहीं कर सकते. राइट. तो वो चीजें एक समझनी है. जैसे परिमल, और अगर आप यूज कर सकते हो तो आप YouTube पे आके वीडियो नहीं देखोगे, ये इतना याद समझ लो आप उसमें. तो सेकंड पॉइंट जो परिमल ने रेज किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक एनालिसिस की जहां तक बात आती है. राइट. अभी परिमल, लाइक यू वर आल्सो देयर कि एक दो फंड मैनेजर्स विजिटेड अस इन लास्ट 1 मंथ इन आवर ऑफिस, एंड वी ये क्वेश्चन तो अब सबसे पूछा जाता है कि भाई हाउ एआई इज चेंजिंग योर डे टू डे वर्किंग. राइट. तो वो एजेंटिक एआईज की जो बात हो रही है कि भाई जैसे आप यू आर आल्सो सेड ना कि अभी जो जैसे 10-15 स्टॉक्स जो एक आदमी एनालाइज कर रहा था वो अब 40-50 कर सकता है बिकॉज ऑफ द इजी अवेलेबल ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज वो एक रिड्यूस हो रहा है, जो एक बड़े शायद फंड मैनेजर्स या बड़े एनालिस्ट के पास था. आज वो पावर जो है एक हमारी जैसी कंपनी, छोटे एनालिस्ट को भी वो पावर जो है आई थिंक एआई इज गिविंग एट सर्टेन लेवल. तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है. राइट. इन द मार्केट. Right, we also have that information edge, we also have that analysis edge. Right. अब हम भी वो 100-150 कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स एनालाइज कर सकते हैं, या फिर कॉन कॉल्स बहुत अच्छे से, लाइक यू सेड कि 5 साल की डिफरेंट, मतलब वो समझ सकते हैं कि क्या ट्रेंड है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है और अभी क्या हो रहा है, तो क्या डिफरेंस आया, क्यों आया. राइट. सो वो चीज जो है ना वो बहुत ही मतलब स्टॉक इन्वेस्टिंग जो बात हो रही है कि फंड मैनेजर जो यूज करते हैं या हमारे जैसे रिसर्च एनालिस्ट जो यूज करते हैं, right, I think that will get more refined. Right. And तो वो चीजें जो है वो और भी ज्यादा रिफाइन होंगी. एक माइन्यूट से माइन्यूट मिस्टेक्स ऑफ द कंपनी या फॉरेंसिक एनालिसिस में वो चीजें और भी ज्यादा मेरे को लगता है कि ये इम्प्रूव होगी. राइट. तो इसीलिए ये काफी ज्यादा ऑटोमेटेड होगा ये डिस्कशन जो है. फिर थर्ड जो परिमल अभी बात हो रही है, राइट, कि बिकॉज ऑफ द ऑल द डेटा विच इज अवेलेबल, राइट, तो
प्रिडिक्टिव एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस की भी बात बहुत ज्यादा बेसिकली हो रही है एआई के थ्रू। अब बिकॉज अब डेटा है तो यू कैन प्रिडिक्ट एज वेल, राइट, कि भाई ठीक है ऐसा हुआ था लास्ट टाइम तो अब ऐसा होगा। तो अभी क्या हो रहा है कि लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट, अगेन वी हैव नॉट यूज्ड इट मच, बट लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि भाई जैसे अभी मैक्रो इवेंट्स हो रहे हैं या ट्रम्प टैरिफ्स हैं या जो भी चीजें हैं, मतलब एंड ऑल दीज हैव एन इम्पैक्ट ऑन द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल एज वेल और ऑन द मार्केट एज वेल। तो एआई जो है, क्या वो ये सब चीजें कर सकती है क्या, राइट, और वो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? मतलब बेसिकली क्वांट बेस्ड मेथोडोलॉजीज जो हम बात कर रहे थे, राइट, कि मोर एंड मोर Correct. फास्ट चेंजिंग मेथोडोलॉजीज, मोमेंटम बेस्ड मेथोडोलॉजीज या सेंटिमेंट ड्रिवन मेथोडोलॉजीज, राइट, जो जैसे जो काफी सारे क्वांट फंड्स भी लॉन्च हो रहे हैं। अभी बात हो रही है कि जियो जैसे आ रहा है, तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग मोर क्वांट बेस्ड फंड्स रादर देन फंड मैनेजर बेस्ड फंड्स। तो उसके ऊपर व्हाट आर योर थॉट्स कि यूजिंग प्रेडिक्टिव, यूजिंग सेंटिमेंट एनालिसिस एंड डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड देन बिल्डिंग दोज methodologies for quant based basically models around it? Right. नहीं, अल्टीमेटली मतलब जैसे हमने पहले भी बोला था, मतलब इनिशियल डिस्कशन जो हुआ था, तो वो अल्गोरिदम्स ही है अल्टीमेटली। तो Right. कहीं ना कहीं वो ट्रेड का ही एंगल है, मतलब वहां इन्वेस्टिंग का एंगल मुझे नहीं लगता है कि वो डेवलप हो रहा है। वो बिल्कुल ओवरऑल कॉन्ट फंड है, इसलिए आपने इन्वेस्ट करके रखा और होल्ड किया तो आपकी होल्डिंग लॉन्ग टर्म हो जाएगी, बट अल्टीमेटली जो स्ट्रेटेजी है, वी आर ऑल्सो मैनेजिंग वन क्वांटम फंड मॉडल पोर्टफोलियो, सो वी नो दैट कि मतलब वी हेड to do the changes, but suggest that. we need to follow the algorithm, so we can't change anything. So that was an experiment we have played and it worked also, it works also now. So कुछ समय के लिए वो नहीं भी चला, but जब चलता है तो ऐसा चलता है कि मतलब it beats everybody. मतलब आज we were having a discussion about one company and मैंने गौरव को पूछा कि ये कंपनी है क्या अपने पास, गौरव was मतलब एकदम रिजेक्ट, नहीं ये अपने पास नहीं है। मैं बोला नहीं, बट अपने इसमें दिख रहा है वो, अरे हाँ वो कॉन्ट में हो सकती है, फिर मींस इट्स लाइक कि वो रूल्स पे आ जाता है उसमें, तो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो उस हिसाब से तो बट मुझे वही लगता है कि इट विल बी पॉपुलर बिकॉज वो रिजल्ट्स दिखेंगे, बट अगर उसमें भी बहुत सारे पॉपअप हो जाएंगे, बहुत सारे फंड्स, तो अल्टीमेटली अगेन वो आर्बिट्राज खत्म हो जाएगा, तो देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। मतलब यू कैन नॉट, भले वो प्रेडिक्टिव एनालिसिस पे है, बट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि वो कैसे बिहेव करेंगे फिर उसके बाद। बिल्कुल, और वही मुझे लगता है कि देयर विल बी सो मेनी ऑफ दीज फंड्स, राइट, कि वो अल्टीमेटली वो खिचड़ी ही बन जाएगी और आप डिफरेंशिएशन ही नहीं कर पाओगे कि यार ये कौन कैसा है और इसका क्या चेंज है और क्या कौन पीछे चेंज कर रहा है, राइट। तो इट विल बिकम वेरी क्राउडेड, ऐसा मुझे लगता है, एंड इट विल बिकम मोर एंड वो आर्बिट्राज खत्म हो गया तो खत्म हो गया, फिर वो खत्म हो देन दे विल बी लाइक, मतलब उसका जिस्ट निकल जाएगा फिर उसमें से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस, ठीक है। एंड नाउ परिमल, जो अपना डिस्कशन इनिशियली रहा कि एडवाइजरी बेस्ड पे, राइट, सो अगेन आई थिंक मैंने ईटी वेल्थ में आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल आई थिंक 2 वीक्स बैक, उनके कुछ था कि भाई इंडिया में अराउंड 20% पीपल आर नाउ टॉकिंग टू चैट जीपीटीज या एआईज एंड टॉकिंग अबाउट कि भाई मेरे को कौन सा म्यूचुअल फंड बाय करना चाहिए। पहले जो गूगल से करते थे, अब थोड़ा सा वो एडवांस एनालिसिस कर रहे हैं थोड़ी चीजों का, या कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, या मेरे को पोर्टफोलियो बना के दो, या मेरा ये गोल है, राइट, इसके लिए व्हाट डू यू सजेस्ट, राइट, कि कितना मेरे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट। तो वो सारी चीजें भी अभी मोर एंड मोर वी आर सीइंग दैट पीपल आर यूजिंग इट, एंड ऑफ कोर्स अब एक चीज आपको मिल रही है थोड़ा, तो आपको लगता है कि ठीक है थोड़ा मोर एडवांस देन व्हाट द पीपल यूज्ड टू डू थ्रू गूगल, राइट, और थोड़ा मोर अनबायस्ड आई वुड से, क्योंकि गूगल में तो क्या लिंक्स आते थे, अब आपका वो उसका क्या थॉट है उसके बेसिस पे होता था, बट अभी थोड़ा सा बेटर, लिटिल बिट मोर अनबायस्ड। तो उसके ऊपर व्हाट डू यू सजेस्ट कि विल मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए चैट जीपीटी या ऑल दीज टूल्स जो हैं, इन आर दे यूजफुल अकॉर्डिंग टू यू, और व्हाट इज द फ्यूचर अराउंड देम, राइट, एंड फिर सिमिलरली मतलब पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन या रीबैलेंसिंग, राइट, अगर हम ये सारी चीजें देखते हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर आती हैं, राइट, तो व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए? राइट, आई थिंक उसमें अभी जैसे I'll try and relate this to our practice specifically since 2019 we have taken advisory, 2018-19 we have taken advisory license and everything. So maximum people are connecting to us through YouTube majorly because कि वो सब हमें बोलते हैं कि आप ना कंसिस्टेंट हो, आप जो बोल रहे हो 2018-19 से आप वही बोल रहे हो, आप चेंज नहीं कर रहे हो आपका थॉट, and that's why we feel कि we are connected to you. So I think ये फैक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है उस चीज में।
कि अभी जो ये चैट जीपीटी से आंसर्स इनको मिल रहे, क्या वही कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी क्या? सो आई डोंट नो अबाउट दोज थिंग्स कि वो ही कंसिस्टेंसी, मतलब आपने बोला है कि ये ऐसा ऐसा करना है, सो इट शुड नॉट कीप ऑन चेंजिंग दोज थिंग्स। मेजर प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी कि जैसे जैसे मतलब वी हैव सीन सो मेनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दैट चेंजिंग देयर एडवाइस अकॉर्डिंग टू कि क्या प्रोडक्ट चल रहा है। मतलब पहले ट्रेडिंग हुआ, फिर इन्वेस्टिंग आया, फिर क्रिप्टो आया, फिर मतलब अलग अलग, फिर वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, फिक्स्ड इंटरेस्ट वाली चीजें आई, तो ये सारी चीजें, फिर क्रिप्टो रिलेटेड फिक्स इनकम आया, सो मतलब बहुत सारी चीजें आ गई। सो ये जो है ना, ये कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहा, ये इनकंसिस्टेंसी वहां पे नहीं होनी चाहिए। प्लस वहां जो आप फॉलो करो, जिस भी मॉडल को आप फॉलो कर रहे हो, एक बार उसने प्लान बना के दिया आपने, जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग बनाया, ठीक है, आपने पूरा फाइनेंशियल प्लान बनाया चैट जीपीटी से यूज करके, वो सारी चीजें, क्या वो प्लान आप फॉलो कर रहे हो या नहीं? बिकॉज हर बार तो आप चैट जीपीटी के पास नहीं जाओगे, बिकॉज यू हैव सो मेनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स टू गेट डाइवर्टेड, सो मेनी, मतलब आप यूट्यूब पे देख रहे हो, आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, आप ट्विटर पे देख रहे हो, एंड समटाइम्स द आर्गुमेंट्स लुक सो लॉजिकल, भले ही वो आपके ओवरऑल प्लान को पूरा डिस्ट्रैक्ट कर देगा पूरा वो, बट फिर भी उस वक्त आपको अच्छा लगता है, एंड देन पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, और वो इंपल्सिव रिएक्शंस जो है ना, वो बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। सो बिहेवियर मैनेजमेंट का जो एंगल है, वो आप चैट जीपीटी के यूसेज के साथ या फिर एआई के यूसेज के साथ कैसे करने वाले हो, ये एक बहुत बड़ा क्वालिटेटिव फैक्टर है। सो बहुत सारा क्वांटिटेटिव चीज आपको मिल जाएगी, बट क्वालिटेटिव फैक्टर जो है वो आप कैसे मैनेज करोगे, एंड वो आपको खुद को ही वहां डेवलप करना है। सो वी आर नॉट, मतलब एज मी एंड गौरव आर नॉट अगेंस्ट दैट एडवाइस, नॉट एट ऑल, बिकॉज वो तो बहुत लॉजिकली देगा, वो बहुत मतलब जो प्रिंसिपल्स है उसके हिसाब से ही देगा, बट क्या आप वही प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे व्हेन यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ दैट एआई बॉट या फिर चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी, जहां पे भी आप उसको फॉलो कर? दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं ना, कोई भी चीज अगर ट्विटर पे डालते हो तो पहला कोई एक कमेंट होता है, ऐड ग्रॉक, इज इट ट्रू? मतलब ग्रॉक ने बोला तो ही सही, नहीं तो ये पूरा गलत है सारी चीज। सो इसलिए मतलब, सो आई थिंक दैट वी विल हैव टू सी। उसमें अभी जैसे आई वाज लुकिंग एट वन आंसर कि मतलब एक ऐसे ही ये देख रहा था अपनी इंडस्ट्री के रिलेटेड, एक्सपेंस रेशियो रिलेटेड, तो वहां पे मतलब एक इन्फ्लुएंसर ने अगेन गलत लॉजिक लगा के कुछ कैलकुलेशन सामने रखे थे, डायरेक्ट, रेगुलर एंड ऑल दोस थिंग्स, डिस्कशंस टिपिकली, बट उसमें वो फैक्टर लिया ही नहीं गया कि पहले द डिफरेंस वाज 1.5, देन नाउ 1.25, नाउ 1%, नाउ देयर आर 0.75, इवन 0.5% तक एक्सपेंस रेशियो डिफरेंस नीचे आ चुका है। सो ये जो चीजें हैं आप उसको जनरलाइज कर रहे हो। सो आपने अगर वहां पूछा एट ग्रॉक इज इट ट्रू, ग्रॉक बोला यस इट इज ट्रू व्हाट दे आर सेइंग, बट वो ट्रेन एनालाइज किया है क्या पूरा वो चीज? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे गैप्स है अभी भी इसमें। आई एम नॉट सेइंग कि वो फिल नहीं होंगे, हो सकते हैं वो डेफिनेटली, बट बिहेवियर मैनेजमेंट का एस्पेक्ट ये आपको खुद को ही ट्रेन करना है। एज एन इन्वेस्टर यू विल हैव टू ट्रेन योरसेल्फ कि इस तरीके से आपको बिहेवियर मैनेज करना है, then you will be able to successfully achieve your financial goal. See, financial success जो लाना है इसमें, वो गोल अचीव करके ही मतलब आप कहलाए जाओगे कि आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिहेवियर मैनेजमेंट के एस्पेक्ट के बारे में पता नहीं है अभी कि कैसे ये होगा। और दो तीन चीजें मेरा भी, जैसे आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि इट चेंजेस एडवाइस, तो एडवाइस तो परिमल सिर्फ रिफ्रेश करके ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब वहां पर एक बटन होता है रीजनरेट, हाँ, उसी में वो एडवाइस चेंज हो जाएगा, मतलब आगे तो चेंज करने की क्या ही बात है, राइट? तो वही व्हाट मतलब बेसिकली यही होने वाला है कि देयर इज सो मेनी, मतलब आप परप्लेक्सिटी से शायद थोड़ा अलग देगा, चैट जीपीटी थोड़ा अलग देगा, जेमिनी थोड़ा वो अलग चीज बोलेगा, आप एक तो किसको फॉलो करोगे, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, राइट? तो वो भी एक्सपीरियंस, मतलब ह्यूमन टच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अल्टीमेटली, राइट? या मतलब जो भी है, या तो आप एक बंदे पे रहो कि यार इनका डेटा, यार चैट जीपीटी से नहीं पूछ रहा हूं मैं, सपोज यज्ञा ने एक एआई फ्रेमवर्क बनाया है, उन्होंने अपने डेटाबेस के बेसिस पे बनाया, तो उनके रिफ्रेश करके वो चेंज नहीं करने वाले, वो सब कुछ फिर से वही डालने वाले हैं। तो दैट स्टिल लिटिल बिट, एटलीस्ट फॉर अर्ली इन्वेस्टर्स इट मेक्स सेंस, राइट? फिर तो वो सारी कॉम्प्लिकेशन है, फिर करंट पोर्टफोलियो रिव्यू कैसे होगा, आपका एसेट एलोकेशन, आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे समझेगा वो, मतलब 5 क्वेश्चन आंसर करके थोड़ी ना रिस्क प्रोफाइल, हम भी रिस्क प्रोफाइल भरते हैं, राइट? सो बट वही मैं कह रहा हूं कि उसका कितना यूज है,
और जब हम सामने बैठते हैं तो रिस्क प्रोफाइल एक्चुअली तभी समझ आती है। और मैं बहुत बार लोगों को बोलता, लोग बोलते हैं सर मैं एग्रेसिव है। मैंने कहा एग्रेसिव का क्या मतलब होता है यार? बट व्हाट इज एग्रेसिव? इट इज अ रिलेटिव टर्म ना। ट्रेडर Yes. की एग्रेशन अलग है, और एक आदमी एफडी है वो बोलता है कि भाई मैं तो लार्ज कैप ही एग्रेसिव है मेरे लिए। तो मतलब मेरे पापा अगर True. मुझसे बोलेंगे कि मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर, बिल्कुल एग्रेसिव है। वो पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में डालते हैं तो वो भी एग्रेसिव है उनके उनके हिसाब से। अरे यार क्या प्योर इक्विटी में डाल दिया, यही एग्रेसिव, मैं तो एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ। राइट? Right. Right. तो बेसिकली क्या, रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ थिंग्स विल बिकम अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट? Exactly. एंड टू मेनी ऑप्शंस। तो ये सब चीजें भी हमें समझनी है, और यही होगा, ये इतना जनरलाइज हो जाएगा, इतना जनरिक हो जाएगा कि आपको लगेगा कि यार ये सब मतलब अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो मुझे ये अलग अलग बातें भी, कौन सा सही आदमी है उस, आई नीड समवन, एटलीस्ट ये 4 प्लान बन गए Exactly. अब मेरे, ये बताओ कौन सा सही है। True. True. राइट? तो Agreed. Completely वो agreed. चीजें जो हैं वो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स, राइट? कि दिस इज हाउ एआई डेफिनेटली इज गोइंग टू सपोर्ट एंड हेल्प, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट इज अ बिग मतलब आपकी शिफ्ट। एफिशिएंसी वो बढ़ा सकता है अगर आप सही तरीके से यूज करोगे उसको, तो हर बिल्कुल हर आउटपुट में एफिशिएंसी बढ़ सकती है। आई थिंक इट इज अप टू यू कि आपको उसको कैसे यूज करना है। बिल्कुल। तो वो चीज Yes. आप सबको मतलब ध्यान रखनी है। दैट वाज द डिस्कशन वी थॉट की, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सब चीजें यूज कर रहे हैं, तो वी थॉट कि क्या है उसका फ्यूचर। सो वी थॉट कि वी विल टॉक अबाउट इट एंड गिव यू आवर इनपुट्स एंड आवर थॉट्स ऑन दिस। ठीक है? तो इट्स एक्सीलेंट टूल गाइज, वी शुड यूज इट, राइट? नो डाउट इन इट, इन अवर इन्वेस्टिंग जर्नी, इन अवर स्टॉक एनालिसिस, इन अवर एमएफ एनालिसिस यूज करना चाहिए, राइट? बिकॉज बहुत अच्छा डेटा थ्रो करता है वो। लेकिन लाइक परिमल सेड, इट इज अ गुड एनालिस्ट फॉर यू एज अ रिटेल इन्वेस्टर ऑल्सो। ठीक है? बट उसको कैसे एग्जीक्यूशन और फिर अपना बिहेवियर आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो सब चीजें उसमें विद पिंच ऑफ सॉल्ट यू शुड टेक ऑल दोस थिंग्स एज वेल। ठीक है? सो दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम, राइट? तो आप क्या कहते हैं, इफ यू लाइक दिस वीडियो तो आप प्लीज लाइक जरूर करना, और इफ यू हैव एनी कॉमेंट्स एंड एनी अदर इनपुट्स, और आपको लगता है कुछ अलग थॉट प्रोसेस है आपका इसके बिना, एंड यू आर मे बी एक्सपर्ट इन एआई बेटर देन अस, तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। ठीक है? तो वी विल डेफिनेटली लव टू हियर योर व्यूज ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज इट्स अ वेरी नया टॉपिक है, तो हमारे लिए, हम भी कोई एक्सपर्ट नहीं है एआई के। तो आपका कुछ अलग व्यू है तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों। थैंक जय यू। हिंद। जय हिंद।